मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ आपराधिक अवमानना से जुड़े मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल जबलपुर पहुंचे। बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित बी.डी. शर्मा, भूपेंद्र सिंह के खिलाफ एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट द्वारा जमानती वारंट जारी किया गया था। उसी को चुनौती देते हुए शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद बी.डी. शर्मा, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह पर किए गए 10 करोड़ के आपराधिक मानहानि केस में शनिवार को हाई कोर्ट में 2 घंटे तक सुनवाई चली। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। हाई कोर्ट में बहस कर अदालत से बाहर आए कपिल सिब्बल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम जो वकील हैं, कोर्ट में जाकर कर्तव्य निभाते हैं, बहस करते हैं और कोर्ट के बाहर अगर लांछन लगे, जो कि लगाने वाले को भी पता है कि झूठ है और प्रोफेशन पर चोट लगे, तो मैं समझता हूं कि समाज के लिए खतरनाक है। केवल विवेक जी का नहीं है, तन्खा जी का नहीं है। हम जो वकील लोग हैं, हम कोर्ट में जाके अपना कर्तव्य निभाते हैं, बहस करते हैं और अगर कोर्ट के बाहर कुछ लांछन आरोप लगे जो उनको मालूम है कि झूठे हैं और प्रोफेशनल की रेपुटेशन पे दबा आ जाए, को चोट आ जाए, तो मैं समझता हूं कि समाज के लिए बहुत एक खतरनाक बात है, क्योंकि प्रोफेशनल तो अपना प्रोफेशनल काम करता है और उस आधार पे न्याय मिलता है कोर्ट से। तो अगर आप पॉलिटिशियन प्रोफेशनल के ऊपर आरोप लगाने लगे तो न्याय की व्यवस्था क्या रहेगी, आप सोच सकते हो। तो ये विवेक जी का एक केस, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और इसलिए मैं आज तोहफा इनको इसके जन्मदिन में दे रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा आपके द्वारा देश के सामने उभरा है कि किस तरीके से प्रोफेशनल्स के जो कॉन्डक्ट होता है उसके बारे में पॉलिटिशियंस को, ख़ास तौर पे जिस प्रदेश का जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको मालूम है। 19 तारीख को हमने उनको नोटिस दिया कि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल गलत है, आपने मानहानि किया है और हमें दोषी ठहराया है, क्योंकि हमने तो ये मुद्दा लेकर ही नहीं गए। ओबीसी का मुद्दा तो हमारे पास था ही नहीं। हम तो एक ऑर्डिनेंस के खिलाफ हम पिटीशन फाइल किए थे कि आपने रोटेशन नहीं की, आपके डिलिमिटेशन नहीं की, उसके बगैर तो चुनाव हो ही नहीं सकते। तो हमने तो कभी ओबीसी की बात ही नहीं की और ये जो आप आरोप लगा रहे हैं वो गलत है और ये झूठा है। 19 दिसंबर को हमने उनको नोटिस दिया, कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद 21 दिसंबर को विवेक जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आप झूठ बोल रहे हैं, उसका जवाब नहीं आया। और 2024 को जब उन्होंने 25 तारीख को इन्होंने स्टेटमेंट दी और ये नहीं न्यूज़पेपर को बताया कि जो मैंने कहा है वो गलत है। अब तक नहीं बताया, आज तक नहीं बताया। केवल इतना कहा कोर्ट में 2024 में कि जो न्यूज़पेपर ने कहा है वो मेरे लफ्ज़ों में कोट करके नहीं कहा, यही है। तो ये तो साफ मतलब कि ऐसा है ना कि अगर पॉलिटिशियन लोग ऐसा करने लगें तो फिर तो वकीलों को इकट्ठा होकर इनका सामना करना पड़ेगा ना। तो सामना कर रहे हैं, शुरुआत हो चुकी है और पॉलिटिशियन को पता लगना चाहिए कि हम पीछे नहीं हटेंगे। विवेक तन्खा ने कहा कि मैं आज की सुनवाई से पूरी तरह से संतुष्ट हूं, क्योंकि कपिल सिब्बल ने कानून की जो परिभाषा कोर्ट में रखी वह सही है। उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल के पद पर भी रह चुका हूं और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ता हूं। विवेक तन्खा ने कहा कि यह मानहानि का मुकदमा एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक अधिवक्ता के रूप में मैंने दायर किया है। मैं आज की सुनवाई से पूर्ण तरह संतुष्ट हूँ और संतुष्ट इसलिए भी हूँ कि सिब्बल साहब ने बहुत अच्छे से कानून की और डेफर्मेशन की व्याख्या की। सिब्बल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में मोस्ट ऑफ दीज केसेस के बहस भी वो पहले कर चुके हैं, तो उनको पूरी व्याख्या वैसे भी रटी हुई थी। और सबसे बड़ी बात जो सिब्बल साहब ने आज कही कि ये जो डेफमेशन का केस मैंने लगाया है, दिस इज नॉट मिस्टर तन्खा एज अ पॉलिटिशियन, दिस इज एज मिस्टर तन्खा द सीनियर लॉयर, अ डेजिग्नेटेड सीनियर लॉयर, एक्स एडवोकेट जनरल, एक्स
एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रैक्टिसिंग सीनियर लॉयर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। किसी भी पॉलिटिशियन को एक लेसन लेना चाहिए कि कोर्ट के बारे में, कोर्ट कचहरी के बारे में जो प्रोसीडिंग्स हैं उनके बारे में झूठ मत बोलो, खिलवाड़ मत करो, क्योंकि ये सीरियस बिजनेस है, ये देश का बिजनेस है। और जुडिशरी और कोर्ट कचहरी और वकीलों के साथ खिलवाड़ करना की ही आज बहस हुई है, और रेस्ट आपको सिविल साहब बताएंगे।